तो जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कामटी में जो ये ईद मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, इसी कार्यक्रम में मौजूद ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। हम उनका स्वागत करते हैं एनजीपी न्यूज़ में। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 2 मिनट का वक्त हमको दिया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो कार्यक्रम अटेंड किया है, आपकी क्या फीलिंग्स, क्या महसूस करते हैं आप इस कार्यक्रम से रिलेटेड? ये जो कार्यक्रम जमात इस्लामी की तरफ से जो आयोजन किया गया है, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है कि इस कार्यक्रम में ईद मिलन के समारोह में समाज के हर तबके को और हर मज़हब के लोगों को जो यहाँ पर बुलाया गया है, ये तारीफ़ काबिल है। इससे समाज में एक संदेश जाता है कि कैसे हम समाज में अलग अलग धर्मों में रहते हुए भी, अलग अलग प्रदेशों के होते हुए भी हम कैसे एक सूत्र में बन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक संदेश इस प्रोग्राम के द्वारा प्रोग्राम के आयोजकों ने दिया है और ये बहुत तारीफ़ काबिल है। तो हरप्रीत सिंह जी, आपका ये सामाजिक संगठन या फिर क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। मैं पहले टाइम टीवी न्यूज़ चैनल है जिसका नाम चढ़ती कला टाइम टीवी है, अभी भी आता है, वो चैनल नंबर मुझे याद नहीं है। उसमें मैं पहले न्यूज़ एंकर भी रह चुका हूँ और नागपुर से मैं पहले एक पंजाबी अखबार निकालता था, डेली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था पंजाबी सुरजीत, पर वो काफ़ी समय तक नहीं चल पाया फाइनेंशियली वीक होने के कारण। डेली न्यूज़पेपर था, इसलिए काफ़ी उसमें खर्चे थे। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। बाकी मेरे पिताजी काफ़ी विद्वान थे, 8 भाषाओं में वो अपनी तकरीर करते थे, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा, हिंदी और इंग्लिश में। तो उनसे हमको बहुत प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा के कारण ही आज हम इस मुकाम पे हैं। हरप्रीत सिंह जी, जिस तरह से पूरे देश में जातिवाद को लेकर एक अलग माहौल बना हुआ है, तो उन लोगों को आपके साइड से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जातिवाद को देने वाले, जो बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो चंद हैं, पर इसमें कसूरवार सिर्फ और सिर्फ हम ही हैं। अगर हम ही उनको उस ओहदे पर ना बिठाएं जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो जातिवाद अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इसमें मानता हूं कि कसूरवार जहां तक जनता या हम खुद कसूरवार है और सुधार की ज़रूरत हमको अपने अंदर करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तभी इस देश में अमन शांति आ पाएगी। हम लोग गायत्री परिवार की ओर से आए हैं और हम लोगों ने मिल करके पहले जमाते हिंद इस्लामी के साथ में एक व्यसन मुक्ति का कार्यक्रम किया था। उस व्यसन मुक्ति के कार्यक्रम में हम लोगों को आपसी सहयोग में बहुत आनंद आया था। उसके बाद उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया, हमारे परिवार को। हम लोग यहाँ पे आके अपने आप को बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ऐसे कार्यक्रमों में हम कैसे अपना सहयोग दे सकते हैं, इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं। हमने एक छोटा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया है और हमने यहाँ पर इमाम साहब के पास दिया है कि हम जैसे स्वावलंबन, स्वास्थ्य, शिक्षा या व्यसन मुक्ति आदि कार्यक्रमों पे हम लोग मिलके क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। देखिए भाई साहब, जो जातिवाद में भेद पैदा करते हैं वे वास्तव में अज्ञानी लोग हैं। हमारा धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जिसमें हर इंसान, या यहाँ तक हम कहते हैं कि जो पर्वत और नदियाँ हैं उसको भी हम एक कुटुंब की तरह मानते हैं। तो जो लोग भी जातिवाद या उसके कारण से झगड़े पैदा करते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ये काम करते हैं। या तो उन्हें कहीं का नेता बनना है या उनको किसी अपने ग्रुप का शोषण करना है, वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। धर्म के अंदर में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। सर, आप जो ये कार्यक्रम में मौजूद है, और भी मतलब जो धर्मगुरु भी हम जैसे कि अंदर देखे हैं कि सारी धर्मों के लोग अंदर हॉल में मौजूद है, तो और भी जो लोग हैं जो इस तरह के कार्यक्रम से दूर भागते हैं, उन लोगों को आपकी साइड से क्या मैसेज आप देना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे भाई साहब, पहले कभी भी कार्यक्रम में आके देखिए, आप पहले आप उसका अनुभव लीजिए, अपनी बात रखिए और उनकी बात समझिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए आपको जो करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश अग्रवाल जी। दोस्तों, हमारे साथ चंद्रशेखर अरगुलेवार जी है, जो कि कामटी के तेजस सामाजिक संगठन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल एनजीपी न्यूज़ को तेजस भौतिक संस्था की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे आपने इस काबिल समझा और बोलने का मौका दिया है। आज जो जमात इस्लाम हिंद के
पदाधिकारियों ने जो यहाँ पर ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जमात इस्लामिक हिंद के माध्यम से, इन्होंने जो आज कार्यक्रम रखा था वो अपने आप में एक कार्यक्रम तारीफ़ काबिल है, क्योंकि इन्होंने हर समाज के तबके के लोगों को जोड़ करके जो है ये कार्यक्रम रखा है। और मैं तेजस बहुउद्देशीय संस्था कामठी की ओर से इनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप तेजस बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष है, तो आपका जो संस्था है, आपका जो एनजीओ है, वो किस प्रकार के कार्य करता है, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि तेजस बहुउद्देशीय संस्था जो है, मैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में हवलदार के पद पर तैनात था और 2017 में हवलदार के पद से त्यागपत्र देकर के मेरे मन में ये भावना आई कि मैं आज जो है गवर्नमेंट के माध्यम से मैं अपना पेट पाल लूँगा और मुझे जो पेंशन मिल रही है उसके सारे में अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। मैं आज जो देख रहा हूँ कि जो है कामठी क्षेत्र बोलो या पूरे भारत में रोज़गार का मुद्दा दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले रहा है। और मैंने जब नौकरी कर रहा था तो मेरे मन में ये भावना आई थी कि मैं नौकरी छोड़ करके जो है मेरे कामठी के क्षेत्र के, नागपुर क्षेत्र के और आसपास के जितने भी क्षेत्र के युवा है, उनको भारत की जितनी फोर्सेस है आप समझ सकते हो, आर्मी, सीआरपी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसआरपीएफ, पुलिस में भर्ती के लिए इन युवाओं को तैयार करूं और तैयार करके उस फोर्स में भेजूं, ताकि एक परिवार का बच्चा अगर उस फोर्स में चले गया तो उनका मतलब पूरा परिवार मतलब आराम से रह सकता है। और मेरे संस्था का जो मेन काम है वो गरीबों की सेवा करना, 1 मई को निःशुल्क सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करना, और जो गरीब है, जो अपने पैसे लगाकर किसी बीमारी से पीड़ित है, उसके पास पैसा नहीं है, हमारी संस्था जो है एनजीटी ट्रस्ट ठाणे मुंबई नानजीभाई खिमजीभाई से जुड़ी हुई है। उनका 700 बेड का एक ठाणे में हॉस्पिटल है। ऐसी शहर के अंदर कोई भी समस्या ही बड़े से बड़े, जैसा मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, इससे पहले कहा था कि 35 लाख रुपए का ऑपरेशन जो है हमारी संस्था ने निःशुल्क कराया है, और 12 लाख रुपए का ऑपरेशन भी जो है ब्रेन हेमरेज का वो भी निःशुल्क कराया है। और लगातार हमारी संस्था जो है गरीबों के हित में काम कर रही है। और मेरा जो जीवन है और मेरे जो संस्था के पदाधिकारी, जैसा मैंने कहा था कि मेरे साथ में श्री विनोद कास्त्री गुरुजी बैठे जो हमारे संस्था के मुख्य मार्गदर्शक हैं, और मेरे आपके बाजू में जो है रहीम भाई शेख बैठे हैं, वो भी हमारे संस्था के सहयोगी। और ऐसे हमारे संस्था में बहुत सारे मतलब एक समाज सेवा करने वाले और एक उच्च सोच रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं।